हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरे पापा की तबीयत सही नहीं है, तो मन तो नहीं कर रहा था कि वीडियो वगैरह बनाऊं या फिर शूट करूं या फिर आगे कुछ कहानी सुनाऊं। लेकिन इसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसमें मैं कंटिन्यू इसमें कहानी सुना रही हूँ। अभी अगर मैं कहानी सुनाना स्किप कर दूँगी ना, फिर आगे ये पुश नहीं करेगा, फिर आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप लोग भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि कहानी अगर सुन रहे कंटिन्यू, बीच में अगर गैप हो जाए ना, तो कहानी में वो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए इसकी कंटिन्यूटी को देखते हुए मैं भी कहानी शूट कर रही हूँ। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, अभी बज रहे 3:30, तो भी मैं रात को 3:30 बजे वीडियो शूट करूँ। कोशिश करूँगी कि आज ही मैं 2 पार्ट बना के रख दूँ, ताकि इसे कल पोस्ट कर सकूँ और परसों पोस्ट कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबने देखा था लास्ट टाइम में, जब उसने मुझे बताया था कि मेरा एटीएम कार्ड मेरे पापा के पास रहता है, मेरी बहन का एटीएम कार्ड भी मेरे पापा के पास रहता है, तो मैं किसी को कुछ खरीद के नहीं दे सकता। मैंने वो अपनी माँ को खरीद के नहीं दे सकता। तो मैं फिर उसको कुछ बोली नहीं, मैं बस सुन रही थी। मुझे चलो ठीक है, उन्होंने तुमको पैदा किया है, जिस तरीके से वो तुमको ट्रीट कर रहे करे, भगवान है, भगवान सब देख रहे हैं। अब क्या हुआ, अब वो वापस आया। वापस आने के बाद मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी का मारे में सच में मैं रो दी कि चलो फाइनली घर वापस आ, क्योंकि मैं अकेले अकेले वापस पागल हो जा रही थी। और पापा जी दोनों मिलके कमरे में फुसुर फुसुर करती, क्या बात करे, क्या चुगली करे, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बस हाँ, मैं बीच में ये सुनी थी कि इसके पापा ने 4 चक्का वाला गाड़ी नहीं दिया है। मुझे लगा शायद मैं गलत सुनी हूँ। वो तो खैर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि जब लोगों ने मुझे एक्चुअल में टॉर्चर करना, टॉर्चर तो शादी के बाद वाले दिन से शुरू हो गया था। सुबह 4 बजे उठा कर ज़बरदस्ती काम करवाना, ये वो। लेकिन और भी टॉर्चर धीरे 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 बढ़ता गया। मतलब किस तरीके से इंसान लालची प्रवृत्ति का होता है, मैं सब आप लोगों को बताऊँगी। अब क्या हो, ये घर में आ चुका था, घर में आया हुआ था, तो बोला कि मैं सिर्फ घर में सिर्फ 2 दिन के लिए आया हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग सामान वामान पैक करना, फिर मैं 1 दिन के लिए बस ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में एप्लीकेशन पुटअप करके छुट्टी लेके फिर वापस आ जाऊँगा, फिर हम लोग हनीमून चलेंगे। तो मैं बोली ठीक है। अब क्या हुआ, वो 2 दिन था घर पे, 2 दिन था घर पे, तो स्वाभाविक से बात है कि मैं बोली कि हम अकेले नहीं जाएंगे, पापा मम्मी को दोनों को साथ लेके चलते, क्योंकि उन लोग कभी भी कहीं पे भी नहीं गए। जाहिर सी बात है, कहीं पे जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। सोचो, मतलब पापा जी खुद के घर में वो बोला कि मैं भी कम से कम मान के चलो 30 साल का हूँ। मैं 30 साल का होने जरूर मान के चलो, तो इस 30 साल में मैं खुद 2 बार अपने गाँव गया हूँ। मैं बोली क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम अपने 28-30 साल में बस 2 बार अपने अपने गाँव गए हो। बोलता है हाँ। मैं बोली खुद के गाँव कलकत्ता में? बोलता है हाँ। मैं बोली नाना नानी के गाँव? बोलता वही तो पास पास में है, और अपने जो दादा दादी है बस उनको एक ही बार दिखाओ जिंदगी में। मैं बोली मतलब क्यों? बोलता वो तुमको कहानी बता रहा हूँ। जनरल बॉगी में पापा टिकट लेते थे, और जनरल बॉगी में हम चारों लोग एक जगह, खड़े होने का जगह नहीं है, कहीं पे भी ऐसे घुस घुस को दब दब के ऐसे बैठ बैठ के जाते थे। मैं बोली जनरल बॉगी में क्यों जाते थे? वो भी कल यहाँ से कलकत्ता रात का सफ़र है, रात को शाम को बैठते हैं, रात की पूरी जर्नी जाती है, सुबह पहुंचते हैं। तो बोलता था पापा उस तरीके से मैं 2 बार गया, उस तरीके से हम लोग गए हुए हैं। मैं बोली कम से कम स्लीपर में तो तुम लोग काट सकते थे टिकट, तो स्लीपर में क्यों नहीं काटते थे? बोलते इतना पैसा बचाते थे, इतना पैसा बचाते थे, पैसा बचाने के चक्कर में क्या है बता, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। सबकी ज़िंदगी, मेरी बहन तो चली गई, बच गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद, सबकी ज़िंदगी बर्बाद, अब तुम्हारी भी होने वाली है। मैं आप लोग बता रही हूँ मेन बात। वो 2 दिन था, 2 दिन के बाद वो चला गया। तो मम्मी ने बोला कि घर में मैं विपत्तारिणी पूजा देने वाली हूँ। तो फिर मैं बोली मतलब किसी उपलक्ष्य में दोगे क्या? तो बोलती नहीं, ऐसा सोची हूँ कि मैं पूजा दूंगी करके घर में। तो मैं भी खुश कि मैं नई वाली दुल्हन हूँ, शादी के बाद तुरंत बाद पूजा दे रही, विपत्तारिणी पूजा, मैं भी बहुत खुश थी। तो सुबह ना, फिर मैं बोली ये तो है नहीं करके, तो मम्मी बोली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पूजा औरत लोग ही करते हैं, और औरत ही आती है, आलता सिंदूर ये सब देते हैं करके। तो सुबह क्या हुआ, सुबह नींद से उठी, मैं उपास थी, मम्मी जी भी उपास थी। तो उस दिन घर में खाना नहीं बना। पापा जी को मुर्रा, बिस्किट, सेब, फल फ्रूट यही सब उनको दिए, मैं खाना बनाई नहीं, चूल्हा जला नहीं, उस दिन दे दिया गया था। अब क्या हुआ, मैं मस्त साड़ी बड़ी पहने कि शैम्पू करके पूजा होने वाला है, वहाँ मेरा पहला पूजा। अब मेरे को बोलती है कि पूजा का जितना बर्तन है सारा मैं धो दे रही हूँ। मैं बोली मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया।
तो बोलती है मैं निकाल के दे रही। जब वो निकाली पूजा का बर्तन, मतलब काला नीला पीला हरा, बाल चिपका हुआ, किचन में जो खाना बनाते थे उड़ उड़ के आते, तेल चिपकता था, वो सारा चीज़ इतना गंदा था। तो मैं बोली रास्ते से मिट्टी लेके आती हूँ मैं, मिट्टी और पीताम्बरी भी था घर में ना, मिट्टी पीताम्बरी नींबू इमली और सर्फ, ये सब घोल के अच्छे से रगड़ती हूँ झिल्ली से, तो पूरा चकाचक सफ़ेद हो जाएगा। वो मेरे को धोनी नहीं दी, वो बेसिन में जहाँ पे कुल्ला करती, जहाँ पे थूकती है, उसी बेसिन में खड़े खड़े पूजा का बर्तन धो रही। मतलब भगवान के लिए तो कम से कम हाजिर रखो भैया, वो तक नहीं की। अब मैं कुछ उनको कुछ बोली भी नहीं, वो धोएगी धोए, उनका भगवान है, वो श्रद्धा रखी दिखा रही, वो धो रही धोए, मैं अभी धो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जा। अब क्या हुआ, मेरे को बोलती है पूरी बनाना है, तो मैं बोली ठीक है। तो क्या कि एक छोटा सा बर्तन में मेरे को मैदा ला के दी। तो बोली मैदा से पूरी बनाओगे? तो बोलती हाँ भगवान को भोग लगाना तो मैदा से बनाऊंगी। तो मेरे को बोलती इसको गोत अच्छे से। अब मैं उनकी थाली के ऊपर पूरा मैदा था, अब मैं हल्का 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 पानी दे के उसको गोथने लगी। जैसे गोते 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 नज़दीक में आई ना, फूल था थाली में चिपका, वो मैदे में चिपक गया। सिंदूर था वो थाली में चिपक गया। 3 ठो बाल था ऐसा टुकड़ा टुकड़ा, वो चिपक गया। मैं बोली कौन सा थाली में मेरे को मैदा दियो? तो फिर मेरे को बोलती क्यों, पूजा का थाली है, मैंने धोए थे इसको। बोलती तो बिना धोए दूंगी क्या? मैं बोली देखो 3-4 बाल है इसके अंदर। फिर एक होता है ना कि मैदा सफ़ेद कलर का रहता है, मैं गोद रही हूँ, जब पास से ऐसे ला के देखी तो मैदे में ऐसा रेशा किया हुआ, फिर गंदगी धूल वूल सब चिपका हुआ है उसमें। अब मैं बोली ये तो मैं तलूंगी भी नहीं, सेकूंगी भी नहीं। अब मेरे को बोलती नहीं इसको को तलेगी तू, भगवान के नाम से मैं लाई, भगवान के नाम से सेक रहे अच्छा से होकर। फिर मैं मुश्किल से सेकी बोली, उसको क्या बोलते हैं तो दबाना को, उसको गूथने के बाद मैं रख दी, गोल 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 बना कर रख दी मैं। तो वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब धीरे मेरे घर में स्त्रियाँ आने लग गई है ना, जो मेरे मोहल्ले की स्त्रियाँ थी वो धीरे आने मेरे घर में लग गई। और जब स्त्रियाँ आई तो फिर अब आएगा आप लोग को मेन वजह सुनने में। तो अब सब मिल के काम करेंगे साथ में। तो फिर ये मेरे को बुलाए, बोलते हैं शताब्दी ग्लास लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब मैं कितना अकेला कितना कुछ करूँ। तो वो स्त्री आई है मोहल्ले की, वो किचन में घुसने लगी, कटोरी पकड़ी, तो कट्टी धोती नहीं है। मैं बोली पता नहीं, मैं खुद पहली बार देखी हूँ, कहाँ से निकाले हो? बोलते यहाँ से। तो मुझसे ये शताब्दी ग्लास दो। मैं बोली ग्लास में देखो वहाँ पे है, लेकिन मैं बोली लेकिन सारे ग्लास फटा है। बोलती सारे फटे हैं? मैं बोली हाँ देखो 7-8 होगा, पता नहीं कितना गिन लो, बट उसमें सारे फटे हैं। तो फिर अब वो क्या करेगी समझ में। तो बोलती प्लेट है? मैं बोली हाँ प्लेट है, निकाल के तो जंग पड़ा हुआ है। तो मेरे को बोलती है अभी आई हूँ ना, कम से कम घर में अच्छा अच्छा बर्तन खरीद के लाओ, घर को सुधारो, घर का जो हालत है एकदम बेदरदरा हुआ है। अब क्या हुआ, किचन में थी मैं, पूरी बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये नहीं कि भर बन रहा है, एक तो सबको मिलेगा उस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। मैं पूरी तल रही थी तो हमारे मोहल्ले के किसी, अब नाम नहीं ले सकते ना, आंटी काकीमा जो भी बोल सकते हो, वो लोग आए, आके बोलते शताब्दी थोड़ा पानी पीना है। तो मैं बोली अब पानी यहाँ से पी सकते हो। तो मेरे को क्या बोलती है तुम्हारे घर का ये जो आरू है कितना गंदा है, उसको पोंछते पाछते नहीं हो क्या? क्या जवाब, में तो अभी आई हूँ, उन सालों से वैसा है। फिर नल बोलते स्मेल कर रहा है नल के यहाँ पे। बोले सर साफ जितने लोग आ रहे सब मेरे को वही बोल रहे दम किधर है, हाइजीन मेंटेन नहीं करती, इनके घर का तो प्रसाद खाने में भी घिन लगता है, भगवान के नाम से दे देती है तो हम लोग खा लेते, कभी कभी तो गाय को भी दे देते हैं। मतलब हाइजीन के नाम से सब ततर बतर कर रहे थे वहाँ पे। फिर अब क्या हुआ, अब आएगा मजा। अब हम सबको लगा ब्राह्मण से पूजा होगा, मुझे भी लगा ब्राह्मण ही पूजा करेगा। पता है ब्राह्मण कौन थी? माता श्री थी ब्राह्मण। हम सब लोग बैठे हुए थे, वो बुक खोली, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उनको पढ़ने ही नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो पढ़ेगी और आधा पढ़ रही है, पूरा खा जा रही है, आधा पढ़ रही है पाठ। वो विभुक्तारणी जो माँ होती है ना, उसकी जो पाठ रहता है वो आधा पढ़ रही है। तो पीछे से सब लोग हंस रहे थे। अब मैं जैसे पीछे मुड़ देखी सब हंस रहे हैं। अब मुझे भी शर्म लग रहा है, क्योंकि भाई जैसे भी है माता श्री तो मेरी है ना, घर तो मेरा है ना, पूजा तो मेरे घर में हो रहा है, सब हंस रहे मेरे ऊपर, मतलब सॉरी उनके ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। अब क्या हुआ, अब सब खड़े हो गए, झाम करके पूजा कर दी। ब्राह्मण को नहीं मिला क्योंकि ब्राह्मण को 5 रुपये देना पड़ेगा। अब खड़ी हुई, सबसे पहले कौन सा वो पड़ी मतलब क्या बोलते हैं,
आरती गाई, ओम जय जगदीश हरे, सबसे पहले ये आरती गाई। और सबसे आखिरी में कौन सा आरती गाई पता है? जय गणेश देवा। सबसे आखिरी में ये आरती गाई। कुछ सेंस है इस बात का। इंसान सबसे पहले जय गणेश देवा का आरती गाता है, गणपति बप्पा का आरती गाता है, सबसे आखिरी में वो गाई। और जब हो गया प्रसाद देने की बारी, कंजूस की तरह सबको थोड़ा 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 प्रसाद दे रही थी। मेरे को इतना शर्म लग रहा था ना, मतलब मैं वहाँ से उठी, उठ के अंदर गई, मैं उसको मैसेज की, मैं बोली अरे 2 दिन के लिए गए थे, मेरे को भी साथ लेके चलते, क्योंकि कम से कम इस तरीके का तो बेइज्जती नहीं होता। सब लोग को यही लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं मैनेज नहीं कर रही हूँ, मैं साफ सुथरा नहीं रख रही हूँ, मैं प्रसाद कम बनाई हूँ। तो वो मेरे को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरी माँ को सब लोग पहचानते हैं, सबको पता है कौन किया है कौन नहीं किया है करके। फिर ये इसमें ये भी रिचुअल्स होता है, सबको पैर में आरती लगा के देना है, सिंदूर लगा के देना है। सब लोग वहाँ से जाते जाते सब मेरे ऊपर, मतलब मेरे साथ सब हंसी ठहाके कर रहे थे और उनके ऊपर हंस रहे थे। उस दिन मुझे पता चला इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, कोई इनको मानता नहीं, कोई प्यार नहीं करता। सबकी बातों से भी मुझे पता चला। चलो यहाँ पे तो अब ख़त्म करती हूँ। मैं छोटा सा एक पार्ट बनाई थी। अब स्टार्ट होता है मेरा मेन स्ट्रगल, मेरी मेन जर्नी, जहाँ पे मैं बेवकूफ़ की तरह पैसे बहाती गई बहाती गई बहाती गई। जो मेरी सेविंग्स था वो उड़ाती गई उड़ाती गई। कि मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं जिस इंसान के ऊपर पैसा उड़ा रही हूँ, जिसके लिए पैसा उड़ा रही हूँ, उसको तो मैं अपना मान रही थी, मेरा मान रही थी, मान के खर्च कर रही थी। लेकिन मैं कभी नहीं सोची थी वो तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है। किस तरीके से करेगा कभी? तुम जिससे शादी करके लाते हो, तुम मंत्र पढ़ते हो ना कि आज से तुम्हारा खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, कपड़ा का खर्चा, सब खर्चा मैं दूंगा, है ना। आज तुम उस चीज़ को तुमने बस बोला बट अपनाया नहीं है। चलिए मैं आप सबसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में अब हम लोग जाने वाले हनीमून। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।